पिछले तज्जिए में हमने ट्रायंगल्स को एक्सप्लोर किया था, तो आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। देखने में तो ये सब ट्रायंगल्स हैं, लेकिन क्या ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं? नहीं, इन सब की अपनी अपनी खुसूसियात हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इनको ऑर्गेनाइज कैसे करें, इनमें तरतीब कैसे लाएं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी काम है गौर से मुशाहिदा करना। ज़रा इन दो ट्रायंगल्स पर नज़र डालें। इनकी साइड्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या इनमें कुछ एक जैसा है या सब कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? तो हम सबसे पहले इन्हें ग्रुप करेंगे और इसका तरीका होगा उनकी साइड्स की प्रॉपर्टी की बुनियाद पर। अब इस ट्रायंगल को देखें, इसमें एक बहुत ख़ास बात है। इसकी तीनों साइड्स लंबाई में बिल्कुल बराबर हैं। ये एक अहम प्रॉपर्टी है और इसी वजह से ये एक अलग ग्रुप बनाता है। अब ज़रा इसे देखें, यहाँ क्या फ़र्क है? यहाँ सिर्फ दो साइड्स बराबर हैं, तो जैसे ही प्रॉपर्टी बदली, इसका ग्रुप भी बदल गया। और आखिर में हमारे पास ये ट्रायंगल है। इसकी कोई भी साइड दूसरी साइड के बराबर नहीं है, तो ये बन गया हमारा तीसरा ग्रुप। अच्छा, साइड्स की बुनियाद पर तो हमने देख लिया। ट्रायंगल्स को देखने का एक और तरीका भी है, और वो है उनके एंगल्स पर तवज्जो देना। इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर गौर करें। क्या कोई एक कॉर्नर बिल्कुल सीधा एक स्क्वायर कॉर्नर जैसा लग रहा है? ये एक बहुत खास प्रॉपर्टी है जो इसे दूसरों से बिल्कुल अलग करती है। अब ये वाला ट्रायंगल देखें। इसका एक एंगल इस स्क्वायर कॉर्नर से भी ज्यादा खुला हुआ है, यानी चौड़ा है। ये प्रॉपर्टी इसे एक बिल्कुल अलग ग्रुप में रखती है। और यहाँ देखें, यहाँ तो तीनों एंगल्स ही स्क्वायर कॉर्नर से छोटे हैं, यानी शार्प हैं। तो ये एक और किस्म का ग्रुप बन गया। तो अब तक हमने जो भी किया, इसका सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये है कि नाम जानने से पहले प्रॉपर्टीज को समझना बेहद ज़रूरी है। तो सही तरीका क्या हुआ? पहला कदम प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना और दूसरा कदम उन्हीं प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर ग्रुप्स बनाना। याद है हमने लाइंस की बुनियाद पर ग्रुप्स बनाए थे? अब उनके खास नामों की बारी है। मिसाल के तौर पर वो ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी थी, उसे हम इक्विलैटरल कहते हैं। और बिल्कुल उसी तरह वो ट्रायंगल जिसमें स्क्वायर कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी थी, उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो देखा, नाम तो बस एक लेबल है। इस बात को हमेशा याद रखें, असल वजह प्रॉपर्टी है, नाम तो सिर्फ एक पहचान के लिए है। जब हम प्रॉपर्टीज़ को इस तरह समझना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर हम मुख्तलिफ शेप्स के दरमियान जो ताल्लुक है उसे भी देख पाते हैं। तो अगले तज्जिए में हम इन्हीं रिलेशनशिप्स को और गहराई में जाकर समझेंगे। ज्योमेट्री में आगे बढ़ने का असल रास्ता यही है।